नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में अक्सर लोग जो भी करते हैं वो अपने फायदे के लिए करते हैं। यानी उनको लगता है कि जैसे जिंदगी एक बैंक की तरह है और उसमें जमा करके जो भी पैसा रखा जाता है उसे बाद में मुनाफे के साथ, ब्याज के साथ उसे वसूल पाया जाए। लेकिन हम सभी लोग अपने बच्चों के लिए जो भी कुछ करते हैं उसमें अपना फायदा नहीं बल्कि हमेशा बच्चों का लाभ होता है। उनके जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक माँ बाप अपनी हैसियत से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं और बदले में हमेशा सिर्फ एक ही बात रहती है कि उनका भला हो। ऐसे में बच्चों की सेहत को लेकर और ख़ासकर अगर उनके डेवलपमेंट यानी उनके विकास की अगर बात करें तो उसमें कहीं भी ज़रा सी भी कोई चूक रह जाए तो ज़िंदगी भर ये बात माँ बाप को परेशान करती है। ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे बच्चों का विकास प्रभावित होता है? कई बार ये लगता है कि हमारे बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो रहा है। बहुत से माँ बाप को ये लगता रहता है कि उनका बच्चा तंदुरुस्त नहीं है या कक्षा में जो बाकी और बच्चे पढ़ते हैं उनके मुकाबले वो ज़रा कमज़ोर दिखता है। क्या वो सचमुच कमज़ोर होता है या नहीं होता है? कौन से ऐसे कारण हैं और साथ ही कौन से ऐसे चिन्ह हैं यानी संकेत हैं जिनसे समझा जाए कि बच्चे का विकास प्रभावित हो रहा है और उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है, ना कि विज्ञापनों में आने वाली चीज़ों को सुनकर ये सोचा जाए कि हाँ, इससे मेरे बच्चे की सेहत बहुत अच्छी बन सकती है। तो आज बहुत विस्तार से हम टोटल हेल्थ में इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि वो कौन से कारण हैं जिनसे बच्चों का विकास प्रभावित होता है। जी हाँ, और साथ ही विशेषज्ञ के ये भी जानेंगे कि अगर वाकई बच्चे का विकास सही रूप से नहीं हो रहा तो किस तरह से उसका इलाज करवाया जाए या कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले ये समझ लेते हैं कि दरअसल बच्चे के विकास को लेकर माता पिता के मन में किस तरह की चिंताएं रहती हैं। बच्चे का विकास माता पिता के लिए बेहद अहम विषय होता है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ हो, इसलिए बच्चे के विकास के बारे में सोचते रहते हैं। बच्चा कुछ खाता नहीं है, अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से दुबला या कमजोर लगता है, बच्चा बढ़ नहीं रहा या उसकी लंबाई दूसरे बच्चों से कम है। सभी को अपने बच्चे के बारे में ऐसा ही लगता है। ऐसी कई बातें माता पिता के लिए चिंता का विषय बनी रहती हैं। लेकिन क्या वाकई बच्चे का विकास नहीं हो रहा? यदि हाँ, तो ऐसे में क्या किया जाए और किस विशेषज्ञ को दिखाया जाए, इसकी सही जानकारी नहीं होती। दरअसल जन्म के बाद बच्चे के विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें मानसिक और शारीरिक विकास लगातार चलता रहता है और किशोरावस्था में अधिकतम विकास हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान सही देखभाल न होना, कुपोषण, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, विटामिन डी या आयोडीन की कमी, आनुवंशिक तत्व, कोई बीमारी और ऐसे कई कारक हैं जो बच्चे के विकास को निर्धारित करते हैं। इनमें से किसी भी कारक की वजह से बच्चे का विकास प्रभावित हो सकता है। जिसकी पहचान व इलाज सही समय पर हो जाए तो बच्चे का पूर्ण विकास संभव हो सकता है। इसलिए हर माता पिता के लिए जरूरी है ये जानना कि क्या उनके बच्चे का विकास सही रूप से हो रहा है या फिर उसे जरूरत है किसी विशेषज्ञ को दिखाने की। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। घर में बच्चे के आने के बाद माँ बाप बच्चे की आंखों से अपने जीवन के सपने देखने लगते हैं। ऐसे में इन बच्चों की सेहत को लेकर बहुत सी बातें जो अनजानी हैं, भ्रांतियों के तौर पर लोग करते रहते हैं और उनमें सच्चाई नहीं होती। आज बहुत विस्तार से हम ये समझेंगे कि उन तमाम बातों का वो कौन सी बातें हैं, ध्यान रखा जाए। तो आज विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के विकास के वो महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेजर जनरल डॉक्टर आर.के. मारवा, सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजी एंड साइंटिफिक एडवाइजर, इंटरनेशनल लाइफ साइंसेज इंस्टीट्यूट इंडिया। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजू सेठ, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स, कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल से, और डॉक्टर सीमा पुरी, एसोसिएट प्रोफेसर न्यूट्रिशन, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में।
तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है और समझने के लिए बहुत सारी बातें हैं। डॉक्टर मारवा, हम आपसे शुरू करें, और क्योंकि आपने बच्चों को लेकर काफ़ी सारा शोध कार्य किया है। अगर हम विकास की यानी बच्चों में डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो किस तरह के आंकड़े और किस तरह की तस्वीर उभरती है हमारे देश में? देखिए, सबसे पहले तो यदि हम अंडरस्टैंड करें कि नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न्स क्या हैं बच्चों के अंदर जी, यदि उसके हिसाब से जाएं तो काफ़ी ज़्यादा आंकड़े हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि जो हिंदुस्तान के बच्चे हैं लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से, उनकी ग्रोथ बहुत कम है यदि हम कंपेयर करें अपर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से। ये इसलिए है कि एक तो न्यूट्रिशन उनका अच्छा नहीं होता, दूसरा ये है कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं है कि क्या उनके लिए अच्छा है। यदि उनकी जानकारी हो कि नॉर्मल ग्रोथ कैसे होती है तो शायद वो उस बात पे तवज्जो ज़्यादा दें। जैसे कि फीटल ग्रोथ जो माँ के पेट के अंदर होती है वो मैक्सिमम ग्रोथ होती है। यदि उस टाइम उन माँ को अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है तो वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है उसके मुकाबले यदि पुअर न्यूट्रिशन हो। जी। बच्चे जब पैदा होते हैं, हम छोटे बच्चों को 3 स्टेज में यदि डिवाइड करें, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड, तो मैक्सिमम ग्रोथ जो होती है वो अर्ली चाइल्डहुड, दैट इज 0 to 1 ईयर तक मैक्सिमम ग्रोथ होती है और फिर धीरे धीरे कम होती जाती है अप टू 3 इयर्स। बट फर्स्ट 2 to 3 इयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द मैक्सिमम ग्रोथ टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दैट टाइम। उसके बाद 4 से लेके 8-9 साल तक 5 to 7 सेंटीमीटर्स तक बच्चा ग्रो करता है रेगुलरली, और उसके बाद जब वो प्यूबर्टी में आता है, जब वो मैच्योर होने लगता है तो उसका ग्रोथ एकदम सडनली फिर से बढ़ जाता है। एंड दोज 2-3 years of puberty are very very important because maximum growth takes place almost to the tune of 9 to 10 centimeters per year. अच्छा। So इसलिए पेरेंट्स को इस बात की बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनका बच्चा नॉर्मल ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी डॉक्टर अंजू से, डॉक्टर मारवा ने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से पैटर्न रहता है बच्चों में विकास का या ग्रोथ की अगर बात की जाए। खास तौर पर अगर छोटे बच्चों की बात की जाए तो माता पिता को यही लगता है कि बच्चा अभी छोटा है, जब तक ये एडोलेसेंस या किशोर अवस्था में पहुंचेगा तभी इसका जो मुख्य विकास है वो तब होगा, इसलिए अभी जो है सिर्फ जिस तरह की भी फीड हो वो उसके लिए सफिशिएंट है। पहले 2 साल या पहले 3 साल कितना महत्व होता है इनका बच्चे के विकास में? आपने किरण बहुत एक रेलेवेंट सवाल पूछा। मैं वहीं से टेक ऑफ करती हूँ जहाँ डॉक्टर मारवा ने कहा कि बच्चे का विकास पहले 2 साल में बहुत तेज़ी गति से है। न केवल शारीरिक, मानसिक विकास भी बच्चे का इस वक्त बहुत तेज़ी से हो रहा है। दूसरी बात, इस वक्त जो बच्चे का विकास है वो न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है ज़्यादातर, और बच्चे की न्यूट्रिशन क्योंकि वो छोटा है माँ बाप पर डिपेंड करती है। सो मच सो कि 2 साल की उम्र के बच्चे के जितनी हाइट है वो उसकी एडल्ट हाइट के करीबन आधी होती है। तो आप ये सोचिए अपनी आधी हाइट वो 2 साल तक ही ले चुका है। और इसका मतलब ये भी है कि अगर पहले 2 साल में बच्चे के किसी भी कारण से ग्रोथ पूरी नहीं हुई, उसका असर आप उल्टा नहीं कर सकते। एक ये वजह है जो इंडिया में स्टंटिंग यानी हाइट का कम होना काफ़ी कॉमन है, क्योंकि वो जो कमी है पहले 2 साल में ही हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंस पहले 2 साल की ये आती है कि ये टाइम है हैबिट्स बनने का। बच्चा एक प्रकार से कच्ची मिट्टी है, उस वक्त हमने उसे जैसा ढाल लिया, अच्छी आदतें दे दी तो वो सारी उम्र के लिए उसके साथ रहेंगी। इसी प्रकार अगर उस वक्त हम कुछ कमी रह गई तो वो उसका इफेक्ट देर तक रहेगा। जी